चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। भगवान राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी खड़े हैं और कह रहा है केवट कि मुझे डर लग रहा है, मेरी नाव में आप बैठेंगे। और जैसे ही बैठने सम्मानीय हमारे श्री कमलू माते सुजानपुरा पुनः ये 51 रुपए की मुद्रा आपके कर कमलों से प्रदत्त हो रही है और मैं माते जी का सम्मान कर रहा हूँ और ये लान आपकी सेवा में है। कहा है केवट ने कि मैं आपके पांव से डर लग रहा है, आपके पांव में वो जादू है कि पत्थर में छुआने से नारी बन जात और हमारी नाव में तो स्वयं बैठना है। तो विनती है हमारी। कहा केवट ने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुआ के तारी। अगर वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है आप, तो हमें डर लग रहा है। आप ही ने वो जादू किया है कि गौतम ऋषि की नार सिला थी और पांव छुआने से नारी बन गई। और हमारी नाव में आप पांव छुआएंगे नारी बन जाएगी, तो उसे कौन पालेगा? हमारी एक पत्नी घर पे है, एक इतने बनी जा रही। तो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुआ के तारी। कृपा करो प्रभु रोजी है जा काठ की नाव हमारी। कृपा करो जा रोजी है प्रभु काठ की नाव हमारी। कृपा करो प्रभु जा रोजी काठ की नाव हमारी। यही नाव से पालत हो परिवार में हरी। ये गीत हमारे दमोह जिला के किलकिल महाराज हैं कवि, उन्होंने लिखा है। और हमारे गीत में हर लाइन में रामायण की चौपाई भी शामिल है। कहा है उन्होंने, ए नाव से पालत हो परिवार में हरी। सो बाबा गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं क्या? यही प्रतिपाल हो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू, नहीं जानो कछु और कबारू। हम और कोई काम नहीं जानते हैं सरकार। हम नाव चला के 2 पैसा लेकर के इस पार से उस पार करते हैं। एक दिन हम बंदेवगढ़ से रजपुरा जा रहे थे, हमारी बिटिया पूजा नाव में बैठ के स्वयं लड़की चला रही थी, हमारे बाबूलाल की बेटी। सो उनकी बेटी सो हमारी बेटी ठीक उम्र शादी करी और वो इन्हें नहीं करत फोन, हमें कछु बात हो तो हमें फोन करती है बेबी। वो नाव डोड़ा लेके चला के गई, हमें बहुत खुशी भई कि हमने की, बहुत अच्छी बात है। आज तक हमने नाव चलाऊ देखो है पुरुष का, लेकिन एक बेटी भी नाव चला रही है। और वहां भगवान ने केवट की बात सुनी, क्योंकि केवट ने कहा है कि हम कोई कुछ नहीं जानते हैं। ये नाव से पालत हो परिवार में हरी। चाहे तार दो हरी, अब चाहे तार दो हरी। चाहे तार दो हरी हो चाहे मार दो हरी। ए
चाहे तार दो हरि हो चाहे तार दो हरि। ये हो, ये हो। केवट ने प्रभु के पग धोके पुनः हमारे कमलू माते सुजानपुरा आपके कर कमलों से बाबूलाल की निछावर और ये केवट की दीनता पर बड़ी बात रखी है। इन 4 रुपए की मुद्रा भेंट हुई है। माते ये बात सुनो आप, केवट ने कितनी बड़ी अच्छी बात रखी। अगर केवट जैसा भक्त होवे, चतुराई देखो भगवान के पास रखी है। ये माता जी की तरफ से भी 11 रुपए की मुद्रा भेंट हो रही है। भगवान आपका भरपूर भंडार बनाए रखे माता जी। केवट ने क्या चतुराई रखी, जब भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि केवट क्या चाहता है, चरण धोने चाहता है, चलो धो लेने दो चरण। अब केवट ने जब चरण धोए तो यहाँ चतुराई वो करी, आज तक किसी भक्त ने नहीं करी चतुराई। क्या चतुराई करी सुनो आप। केवट ने प्रभु के पग धोके चरणामृत पी प्यारो। केवट ने कहा था कि हम पहले चरण धोएंगे और नाव पे चढ़ाएंगे, तो नाव पे नहीं चढ़ाए। मानसमणि पुस्तक में लिखा है, रामायण तुलसी कित की बात अलग है, मानसमणि में लिखा है पहले चरणामृत लेकर के उसने खोवा में, अब पहले पान किया है, पी लिया है चरणामृत, नाव में बाद में। केवट ने प्रभु के पग धोके चरणामृत पी प्यारो, नैया में बैठारो प्रभु को गंगा पार उतारो। नैया में बैठारो प्रभु को गंगा पार उतारो। नैया में बैठारो प्रभु को गंगा पार उतारो। देखो आप, ये भी वही परिवार के हैं, केवट परिवार के बाबूलाल। हो सकत नहीं कि बब्बा ने भगवान का बैठा हुई है नाव में, नाव चल रही, कह रहे कालेश भैया समर के बैठियो, नाव चल रही है। वाह क्या बात है, क्या बात है। केवट ने प्रभु के पग धोके चरणामृत पी प्यारो, नैया में बैठारो प्रभु को गंगा पार उतारो। नैया में बैठारो प्रभु को गंगा पार उतारो। नैया में बैठारो प्रभु को गंगा पार उतारो। जैसे नाव में बैठा रहा केवट ने तो सारे कुल को ताल लिया है। आगे के और पाछे के केवट परिवार आज भी तरा हुआ है। भगवान की तरफ से ये आदेश हो गया। क्यों? अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। रामायण जिसने देखी होगी और जिसने रामचरित को सुना होगा, रामायण पढ़ी होगी, ये गौर कर लेना है आप। भरत जी ने खड़ाऊ ले आकर के सिर पे रख के 14 बरस पूजा करी है। लक्ष्मण जी 14 बरस सोए नहीं हैं। हनुमान जी ने सब काम किया राम का, लेकिन चरण कहीं नहीं लिखे कि पखारे हों। चरण धोए तो 2 लोगों ने धोए हैं, एक केवट ने धोए और एक जनक ने धोए। और जनक ने तो अटकी हती सो धोए और केवट ने अटका लई सो धोए। जनक ने इसलिए धोए कि कन्यादान देने था सीता जी के, बेटी को देने था, कन्यादान लेने है तो उनने चरण धोए। कहीं लिखा है कि लक्ष्मण जी ने चरण धोए? नहीं धोए। दशरथ जी के पूरी सेवा रही, लेकिन जनक जी ने दशरथ जी के पांव नहीं धोए। भगवान राम के पांव धोए और फिर धोए केवट ने, और किसी ने चरण नहीं धोए। हनुमान जी ने अटूट सेवा करी। कहीं लिखा हो तो बताना आप। इसलिए कहा कि
उतराई का देवे सोच विचार में हरि। तीन लोग को देने वाले स्वामी जब खड़े हो गए, सुरसरी में नीचे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि केवट को क्या दे दें। उतराई के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जानकी जी समझ गई कि हमारे स्वामी जी का वनवास हुआ है, जब मुख मलिन नहीं हुआ, लेकिन जब केवट के सामने खड़े हैं तो मुख मलिन हो गया है। क्या कारण है? तो फिर देखो आप, उतराई का देवे सोच विचार में हरि, चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरि। चाहे तार दो हरि हो, चाहे मार दो हरि, चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरि। यहाँ केवट समाज, रेखवार समाज विराजमान है। चतुराई देखो, जब भगवान ने पांव रख दिया कठौटा में, केवट धोने लगा। केवट धोते समय फिर सोचने लगा कि अब मौका नहीं मिलने, तो उन्हें का काम करो और मल मल के धोए। बोले दाहिने पांव में वो जादू नहीं है, बाएं पांव में है जादू। तो भगवान ने बाएं पांव रख दो। फिर केवट बोलो कि सरकार दो ही पांव में जादू अलग अलग है, दो ही पांव इकट्ठे रखो। भगवान राम को तो पार होने तो दो ही पांव रख दे। केवट की चतुराई देखो आप। हम चाह रहे कि आप लोगों में भी ऐसी चतुराई होवे, ऐसी भक्ति होवे। भैया मनी राम रेखवार सरपंच चोपड़ा, चोपड़ा ही है। रुपया कम भेजे आपने, बहुत भेजे हैं, 21 रुपया भेजे बहुत है, लेकिन हमारी समझ से कम आपको 100 रुपया देने चाहिए। केवट की चतुराई पे एक पांव धो जैसे दाएं सो कन लगे ई में नैया वो जादू जोन से लोग आई बनत ई में नैया। सो भगवान राम ने वो निकाल लो दाएं और बाएं धै दो डेढ़ो पांव, वो धोला। बोले ई में भी नैया, वो जादू दूसरे पांव में पहुंच गो। ऐसा करो दो ही पांव धरो, हाँ दूसरे पांव में वो जादू पिड़ गो। सो दो ही पांव भगवान ने धर दे। सो वो मलमल के धो लगो केवट। भैया मलमल के जब धो लगो केवट, सो भगवान राम हलन लगे। सो केवट बोलो एक काम करो सरकार, दो ही हाथन से हम आओ मूड पकड़ लो, एक हाथ केवट के ऊपर धर लाओ। सो बोले कि देखो एक हाथ का धरो, दो ही धर लो। जानकी जी समझ गई, आ गई। बोले सुनो, केवट के ऊपर दो ही हाथ ना धर दियो, नहीं तो बाकी भक्त तरे ना। केवट पूरा फायदा ले ले, नहीं दो ही नहीं धरन देने।